अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो आवर मच अवेटेड समर क्लोथ्स आर हियर। आई एम श्योर यू कैन सी दिस होल स्टैक ऑफ क्लोथ्स बिहाइंड मी। लेट मी जस्ट, ये देखिए, दे आर रेडी। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट मैं आप लोगों को ये एक एक करके इस तरह दिखा दूंगी उठा के, so that you can see the details up close and everything, and then I will try to do like try-ons, तो ताकि आप लोगों को पता हो कि ये पहन के किस तरह के लग रहे हैं। So let's, without wasting any time, let's start। इसको मैं ज़रा अपने करीब कर लेती हूँ ताकि आराम से मैं उठा के आपको दिखा सकूँ। देर अच्छा, सो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आज पहना हुआ है। दिस इज अ जनरेशन 2-piece आउटफिट। इट्स लाइक अ वाइट, इसके ऊपर छोटे छोटे ये बूटियाँ सी बनी हुई हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, हैंड वर्क है। द शलवार इज द सेम एंड आई लव इट। दिस वाज माय मॉम्स एंड देन आई टुक इट फ्रॉम हर बिकॉज मेरे साइज में सोल्ड आउट था हर जगह, बट इट्स वेरी क्यूट। इट्स गॉट दीज लिटिल फ्लावर डिटेल्स एंड स्टफ, सो आई लव इट। मैंने कहा आज ये पहन लेती हूँ। बट आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स टू शो यू गाइज जो आप लोग खुद बनवा सकते हैं। वेरी इजी सिंपल समर के कपड़े हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलूँ ताकि दैट्स ईजियर, बिकॉज ज़्यादा कमेंट्स मुझे ये आते हैं कि आप इंग्लिश की जगह उर्दू में बात करें। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में बात करूं और मैं आपको उर्दू में ये सब कुछ समझा सकूं इन कपड़ों के बारे में। सो सारे कपड़े ऑलमोस्ट सारे, नीचे सिर्फ एक अनस्टिच्ड है, बाकी सब कुछ सिल के आ गया है। मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगी। अगर आपने मेरा F10 वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, बिकॉज दुकानों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उधर मिलेगी, बिकॉज 99% ऑफ द फैब्रिक वो मैंने वहीं से ख़रीदा था। सो आप वो जाके देख लें कि अगर आपको एग्जैक्ट सेम कपड़ा चाहिए तो फिर आपको वो व्लॉग देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आउटफिट विच इज़ अनदर वाइट। ये ज़रा ज़्यादा वाइट है, ये थोड़ा ऑफ वाइट है, बट ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट आउटफिट है। ये अभी नहीं सिला, ये पहले का था, बट ये मेरा इतना फेवरेट आउटफिट है कि मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं बिकॉज इसका मुझे आइडिया बहुत पसंद है। सो बेसिकली ये एक ब्लॉक प्रिंटेड कपड़ा है, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटेड, और बहुत ही सिंपल कमीज सिली हुई है इसकी, और इसके ऊपर इस तरह ये गला बना हुआ है, और इसकी मैंने डिटेलिंग्स में साइड पे गोटा लगा हुआ है, और फिर गोटे के ही पीसेस एज बटन्स राउंड राउंड ये लगे हुए हैं, एंड देन स्लीव्स भी बिल्कुल सीधी हैं और एंड्स पे बस ये गोटा लगा हुआ है, और इसके चाक पे भी यहाँ पे ये गोटा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा, और नीचे दामन पे भी है, तो थोड़ा सा एक प्लेन लॉन ब्लॉक प्रिंट को एलिवेट करने का तरीका ये था कि आई एडेड गोटा ऑन इट, एंड दिस इज द शर्ट, ठीक है। और इसका जो बाकी पूरा, ये जो पूरा आउटफिट है ये बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट लगता है पहन के। ये मैंने पहना था, मैं इसकी पहने हुए की पिक्चर्स ऐड कर दूंगी यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका दुपट्टा ये है, अगेन पूरा प्लेन लॉन का है, प्लेन क्रीम लॉन का। एजेस पे इसके ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। अब पता नहीं आप लोगों को इतनी दूर से ये ब्लॉक प्रिंट नजर आए कि ना आए, ये देख लें, ब्लॉक प्रिंट हुए हुए एजेस पे, और उसके ऊपर ये किनारियाँ लगी हुई है, और इस साइड पे प्लेन है, प्लेन गोटा है, इस साइड पे ये ट्रायंगुलर है, बाकी ये थोड़ा सा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, वाइट के ऊपर वाइट ही सेल्फ टाइप लुक आती है इसकी। और ये बड़ा सा लॉन का दुपट्टा है, और समटाइम्स मुझे दुपट्टे बड़े अच्छे लगते हैं, और ये वाला दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखें इस तरह पहन के। एंड देन इसकी शलवार है साथ, पजामा नहीं है, पैंट्स नहीं है, इसके साथ शलवार बनवाई थी, तो दिस इज अ शलवार। और इसका जो नीचे का जो शलवार का कफ होता है, या शलवार का जो भी एंडिंग होती है, इसके ऊपर भी इसी तरह ये करवाया है कि नीचे ये ट्रायंगुलर गोटा है और एक थोड़ा सा गैप छोड़ के एक प्लेन पट्टी है। सो दिस इज द शलवार, और बहुत क्यूट लगता है ये आउटफिट पहन के। कैजुअल भी लग सकता है, फॉर्मल भी लग सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसके साथ बड़े बड़े इयरिंग्स पहन लें तो बहुत फॉर्मल हो जाएगा। यू कैन डू अ नाइस रेड लिप विद दिस, फ्लेमिंगो पिंक लिपस्टिक हो सकती है, तो बड़ा आराम से यू कैन स्टाइल दिस अप और स्टाइल इट डाउन, जैसे आपकी मर्जी। तो ये है जी इसका दुपट्टा, ये है इसकी शलवार, एंड देन दिस इज द शर्ट। तो ये है समर आउटफिट नंबर 1, ठीक है। ये आप आराम से किसी भी ब्लॉक प्रिंटिंग वाले को दे दें, वो आपको ब्लॉक प्रिंट कर देंगे, कोई और पैटर्न करवा लें बेशक, और साथ फिर गोटे से एक्सेसराइज कर दें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2, और ये कपड़ा मशहूर मैंने अपने व्लॉग में कर दिया था एज द गोलागंडा आउटफिट। तो ये मैंने बहुत सिंपल रखवाई, ये सिर्फ शर्ट का मैंने कपड़ा लिया था, इसके साथ मैचिंग मैंने 2-piece शलवार नहीं ली थी, बिकॉज मुझे ये लग रहा था बहुत, आई एम श्योर बाय नाउ आप लोगों ने जज कर लिया होगा, मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहनती,
तो मैं यूजुअली वाइट्स या क्रीम या बेज या इस तरह के मुझे बस पसंद नहीं है, लाइट ब्लू, लाइलेक, इस तरह लाइट कलर्स। सो मुझे ये कपड़ा देख के लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कलर है मेरे लिए, तो मैंने फिर इसको 2 पीस नहीं लिया, मैंने सिर्फ कुर्ते के लिए ले लिया था। सो ये इस तरह सिलवाया है, बिल्कुल प्लेन शर्ट है, लिटरली कुछ भी नहीं है, छोटा गला रखवाया है विद अ लिटिल स्लिट। अच्छा, अब इसका ये है कि ये स्लिट मैंने थोड़ी लंबी कही थी मास्टर साहब से, लेकिन वो भूल गए, बट दैट्स ओके, मैं ये अभी दे आऊँगी आज। तो ये स्लिट थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, लिटिल बिट, बिल्कुल इतना सा गैप, बट अदर देन दैट छोटा गला, लिटिल स्लिट, और बाजू इसके खुले रखवाए हैं, गर्मियों में खुले बाजू अच्छे लगते हैं, सो खुले बाजू, एंड आगे छोटी सी ये वाइट लेस ट्रिमिंग है, एंड दैट्स इट। नीचे साइडों पे कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्लेन शर्ट, ठीक है, जस्ट अ प्लेन कुर्ता। सो दिस इज दैट। अच्छा, इसके साथ का मैं आपको दिखा दूं पजामा, इसके साथ का नहीं है, ये मैंने वैसे सिलवाया है, बट इसके साथ मैंने पहना था, कल रात को ट्राई किया था, लुक्ड ब्यूटिफुल, तो मैंने कहा आप लोगों को पजामा भी दिखा दूं। ये मैंने सिलवाया है, ये आप लोग उसी व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने चिकन का ये दुपट्टा था, इसकी दोनों साइडों पे ये एजिंग थी, तो ये मैंने ले लिया था टू मेक पैंट्स, ठीक है। एंड आई गॉट दिस बिग, ये देखें कितना बड़ा पांचा है, बिग पांचा मैंने इसका बनवाया है। हम कराची में इसको ढाका पजामा कहते हैं, दिस इज नॉट अ क्यूलॉट, ये ढाका पजामा है क्योंकि इसका घेर बहुत ज्यादा है, क्यूलॉट का कम होता है, बट आप लोग आई डोंट नो क्या व्हाटएवर यू प्रेफर कॉलिंग इट, मगर बेसिकली इट्स जस्ट अ स्ट्रेट, ये देखें ऊपर से भी उतना ही खुला, नीचे से भी उतना ही खुला, स्ट्रेट पजामा है। ऊपर छोटा छोटा चिकन का फ्लावर है, नीचे फिर पूरी बॉर्डर है और स्कैलपिंग है, तो बहुत पहन के फैंसी लगता है। सो दिस पजामा आई केप्ट फॉर ये कलरफुल शर्ट के साथ भी, कि ये वाइट नीचे हो, तो ये वाइट इसको थोड़ा सा सटल भी कर देगा, इतना ज़्यादा फिर ये एक्स्ट्रा कलरफुल नहीं लगेगा। सो जब मैं अभी ये एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ ट्राई ऑन करूंगी तो फिर आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा कि किस तरह की लुक आ रही है। अच्छा, देन दिस इज नंबर 3। ये आपको पता है मैंने एक पीस लिया था, कि उसके बाद इतना ही कपड़ा बच गया था। तो ये जो शर्ट है बेसिकली, लेट मी टेल यू द स्टोरी। सो आई बॉट अ शर्ट फ्रॉम जनरेशन की अभी जो 50% सेल लगी हुई थी, उससे मैंने ये ली थी फॉर 1200 रुपीज़, 1300 रुपीज़, ठीक है। एंड आई रियली लाइक इट, मैंने ये ले ली, पहनी भी नहीं, मैंने जाते साथ टेलर को दे दी, वो 50% जनरेशन हॉल भी लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो। सो आई बॉट दिस शर्ट, टैग अभी तक लगा हुआ है, देख लें। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट कुर्ता, ठीक है, स्लीवलेस स्ट्रेट कुर्ता, वेरी बेसिक, स्ट्राइप्ड कपड़ा है, एक टैसल है। तो मैंने ये दे दिया था मास्टर साहब को कि अगर ये चीज़ इसमें रिक्रिएट हो जाए, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था, तो बाजू तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे, और ना ही इसका मैं कुछ ज़्यादा और कुछ कर सकती थी, तो आई गेव हिम दैट, तो उसने कहा ये बन जाएगा। सो वी गॉट अ शर्ट मेड आउट ऑफ इट एंड इट लुक्ड सो क्यूट। कल मैंने ट्राई ऑन की थी, बहुत क्यूट लगी। इसके ऊपर ये क्रॉस स्टिच काम है, चाक थोड़े लंबे हैं, बिकॉज इसके साथ इसी तरह मैं ये खुले घेर वाला क्यूलॉट या ढाका पजामा पहनूंगी। सो वेरी वेरी नाइस, बिल्कुल ये वही रेप्लिकेट करती है, बस वो टैसल लगाना भूल गए थे, तो ये मैं खुद ही यहाँ पे कोई पिंक या ग्रीन टैसल या कोई बटन लगा दूंगी। बट सिंपल लंबी कमीज है, आप बाजू लगवा लें अगर आप बाजू के बगैर पहनना प्रेफर नहीं करते, एंड जस्ट वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। सो दिस इज अनदर वन, ये फिर मैंने आपको दिखा दी, ये भी दिस इज पार्ट ऑफ माई समर क्लोथ्स, तो ये भी मैंने ले लिया था। इसके साथ मैं सोच रही थी कि मैं ब्लैक क्योंकि इसकी एजिंग है और ये ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग इन्होंने ब्लैक की हुई है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसी तरह का बहुत घेर वाला एक काला ढाका बनवा लूँ। तो उसका कपड़ा मैंने अभी तक लिया नहीं, बट आई गो एंड गेट इट। सो आई विल प्रॉबली गेट अ ब्लैक ढाका पजामा मेड विद दिस, ताकि इसकी जो इतने लंबे चाक हैं साइड से जब वो घेर निकलेगा तो इट विल लुक रियली क्यूट। सो दिस इज अनदर वन। Then is the one that we all were waiting for, the purple chicken. ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. Let me get done with the rest and then I'll show you this one. So let's move on to this. ये again ये मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि should I make 2 shirts or should I make 1 suit out of it, तो आप सब not सब मगर majority लोगों ने कहा था कि ये 2 shirts, and I agreed. मुझे भी लगा कि मैं इतना ये checkered शलवार पे नहीं पहनना चाहूँगी, तो आई गॉट इट टर्न इनटू अ शर्ट एंड आई थिंक दैट वाज अ फैबुलस आइडिया। ये है जी शर्ट, ठीक है। सॉरी ये मैंने अभी खुद इस्त्री नहीं किए, जिस तरह टेलर से आया मैंने उसी वक्त आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। सो इसका गले का ये है कि ये ओवरलैप गला है, यहाँ पे थोड़ी फैंसी आउटसाइड फैंसी मैंने लगाई है, थोड़ी सी स्कैलप्ड, अंदर इसको सीढ़ी लेस कहते हैं, सीढ़ी लेस लगाई है, बीच में थोड़ा सा कपड़ा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक। वेरी सिंपल कुर्ता,
एंड जस्ट विद द स्लीव का भी ये है कि बीच में सीढ़ी लेस, फिर कपड़ा एंड देन सम फैंसियर लेस, एंड दैट्स अ कुर्ता। इसको भी मैं उसी पिजामे के साथ भी पहन सकती हूँ, सिगरेट पैंट्स के साथ भी पहन सकती हूँ, किसी भी चीज़ के साथ। सो आई लव दिस, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये भी अभी मैं आप लोगों को ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी, और कलर भी बहुत ही क्यूट है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि मैंने इसको पिजामा नहीं बनवाया, बिकॉज उस पर मैं लिमिट हो जाती और वो एक ही बनता। आई थिंक एज ए शर्ट दिस लुक्स वंडरफुल, सो दैट्स अनदर वन। ठीक है, उसके बाद है जी ये हमारा पिंक सेट। ये मैंने पूरा सेट ले लिया था, अनलाइक द गोलागंडा शर्ट। ये मुझे लगा कि दिस इज अ लिटिल सटल कंपैरेटिवली, सो आई बाय लाइक अ शलवार एंड अ शर्ट। सो दिस इज द शलवार, लेट मी शो यू द शर्ट फर्स्ट। मैं आपको पहले शर्ट दिखा देती हूँ। मैंने सब कपड़े बहुत सिंपल रखवाए हैं, फिटिंग में नहीं है, बहुत खुले रखवाए हैं, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा सबको ही लगती है, आई एम श्योर। लेकिन मुझे गर्मी बहुत लगती है, और आई वॉन्ट माई क्लोथ्स टू बी ब्रीजी और लूज कपड़े मुझे लगता है ज़्यादा क्लासी लगते हैं। बहुत टाइट, बहुत फंसे हुए कपड़े मेरे माइंड में मुझे लगता है कि दे डोंट लुक द बेस्ट। आई फील लाइक कि अगर आपने यूर एमिंग फॉर अ मोर एलिगेंट लुक, तो थोड़ा सा कपड़े को अपने साइज से बड़ा रखें। तो ये मैंने कपड़ा फैब्रिक खरीदा था, और इट्स जस्ट वाइट विद पिंक फ्लावर्स ऑल ओवर इट। बहुत प्रिंटेड है, बट उसको ब्रेक मैंने इस तरह किया है कि मैंने गले पे ये लंबी एक लेस लगवा दी है। इट्स जस्ट लाइक अ राउंड नेक, ठीक है, एंड देन इट्स जस्ट गॉट दिस लेस हियर, एंड बाजू इसके उसी तरह खुले हैं, देर नॉट वेरी वेरी टाइट बाजू, बेल भी नहीं है खुले, बहुत टाइट भी नहीं है, बस सिंपल सीधा बाजू है। और इसके आगे फिर थोड़ी सी मैंने चौड़ी लेस लगवाई है, उसी एग्जैक्ट जो फ्लावर्स का कलर था उसी की मैंने लगवाई है। पहले मैं वाइट रख के देख रही थी लेस वाले के पास, फिर मुझे लगा कि नहीं, वाइट इज नॉट वो अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने इसी कॉरल कलर की लेके, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बाजुओं पे लगाई हैं, दोनों बाजुओं पे ये इस तरह ये बड़े बड़े से लगे हुए स्कैलप्स। आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल गया होगा, आई लव स्कैलपिंग, मुझे लगता है उससे ज़रा फैंसी लुक आ जाती है। तो ये बाजू पे हैं, गले पे ये इस तरह है, जस्ट अ लिटिल स्लिट। बाकी इट्स अ प्लेन शर्ट, नथिंग फैंसी, नथिंग वेरी, जस्ट। और नीचे दामन पे यही गले वाली लेस दामन पे भी फिनिशिंग पे लगवाई हुई है। सो जस्ट घर पे पहन लें, बाहर पहन लें आराम से, बट थोड़े से अच्छे इयरिंग्स पहने साथ, अच्छी लिपस्टिक लगाएं, फॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने कैजुअली पहनना है कैजुअली पहन लें। दामन पे ये देखें इस तरह ये लेस लगी हुई है। सो सिंपल क्लोथ्स बट क्यूट, एलिगेंट क्लोथ्स, स्मार्ट क्लोथ्स, बंदा अच्छा साफ सुथरा नीट लगता है। दैट्स द मोटिव समर में, बस आप दैट शुड बी योर एम, ठीक है। अच्छा, इसकी शलवार साथ ये है, थोड़ी सी घेर वाली शलवार रखवाई थी मैंने, और खुले पांचे वाली। सो ये शलवार है, इसके नीचे भी इट्स ऊपर से वही प्रिंटेड कपड़ा आ रहा है, नीचे फिर पहले लेस लगी है, एक लेस, फिर थोड़ा सा पैच कपड़े का दोबारा, फिर लेस, वही लेस जो हमने शर्ट के दामन पे और गले पे लगाई है। सो दिस इज द शलवार एंड इट लुक्स वेरी क्यूट। ये साथ पहन के बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगा। मैंने रात को ट्राई किए थे नाप के लिए, साइज के लिए, तो मैंने एक आइडिया हो गया था, बट अभी मैं आप लोगों के लिए सब दोबारा ट्राई करूंगी, सो आप लोग देख लें कि ये पहन के कैसे लगते हैं। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू आवर वेरी वेरी एंटिसिपेटेड, हाईली एंटिसिपेटेड वन, द पर्पल चिकन, ठीक है। अब इसकी स्टोरी ये है यू गाइस कि मैंने ये चिकन खरीदा था वाइट में, ठीक है, और मेरा प्लान यही था कि मैं इसको वाइट ही रखूंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, वाइट मेरे पास बहुत कपड़े मेरे पास वाइट हो चुके हैं, तो आई थॉट नहीं, आई एम गोइंग टू गेट इट इनटू अ कलर। तो मैंने ये उधर ही खड़े खड़े डाई करा लिया, वो व्लॉग आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैंने ये डाई करा लिया। व्हेन आई गॉट इट डाइड, तो मेरे जहन में उस टाइम नहीं आया कि मैं लेसें साथ खरीद के डाई कर लूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया, बस नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम लेस मैच करते रहे, वो लेस मैच नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रास्टिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी। देन आई कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर, तो उसने मुझे कहा कि तुम वाइट लेस लगाओ, वाइट ही इसके ऊपर अच्छी लगेगी, इसके अपने रंग की बहुत टू मच लगेगी। आई वाज लाइक ओके, वाइट लगा लेते हैं। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ वाइट लेस, और मैंने इसको वाइट लेस से एक्सेसराइज किया है, एंड यू गाइज इट हैज टर्न्ड आउट, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब मैं टेलर को दे आई उसके बाद आई कॉल माई सिस्टर, मैंने कहा बस ऐसा सा ही लगेगा, मुझे तो लग रहा है कोई मुझे बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही। एंड जब ये आया, व्हेन आई पिक्ड इट अप यस्टरडे, आई लव इट, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। सो दिस इज द पर्पल चिकन आउटफिट। इसका भी वही ओवरलैप गला है, ठीक है। अंदर ये वाइट स्कैलप लेस है। फिर मैंने फ्लावर्स वाला कपड़ा नहीं, जो नीचे हमने चिकन लिया था दूसरा, वो मैंने उनको कहा था गले पे लगाएं, सो ये वाला जो पतला चिकन का था ये लगाया, फिर सीढ़ी लेस, एंड देन द शर्ट स्टार्ट्स।
ठीक है। इसका आर्म होल भी मैंने उनको कहा था कि स्क्वायर रखना है कुर्ते की तरह, तो स्क्वायर आर्म होल है, ये आप देख लें। उसके अंदर अटैचमेंट में सीढ़ी लेस है, फिर आगे बाजू, और बाजू की डिटेलिंग भी इस तरह की है कि पहले फ्लावर्स वाला चिकन है, देन यू हैव द सीढ़ी लेस, देन आई हैव द बिगर स्क्वायर्स वाला चिकन, ताकि ये प्रिंट जो इतना ऐसे सैचुरेटेड है इसको थोड़ा गैप मिले, तो ये बड़े स्क्वायर्स वाला चिकन है, फिर सीढ़ी लेस है, एंड देन छोटे गैप्स वाला चिकन है। सो दिस इज द शर्ट, ठीक है। इसके दामन का भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही डिजाइनिंग की थी कि पहले फ्लावर्स आए, फिर सीढ़ी लेस, फिर बड़ा चिकन, फिर फ्लावर्स की लेस, एंड देन ये। सो दिस टर्न्ड आउट ब्यूटिफुल यू गाइज। मैं दामन आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ आई मेड दैट। सो फ्लावर्स, then CD lace, then the bade squares, then flowers, then chota chicken, and it looks wonderful. I don't know on camera कैसा लग रहा है, but in real life बहुत cute लगा। In fact मुझे लग रहा है कि I'll keep it for Eid also, because गर्मियों की ईद होगी तो कुछ लाइट सा ही होना चाहिए। But this is the outfit, this is the shirt। अच्छा, इसके साथ शलवार I got matching। तो ये मैचिंग उसी तरह एग्जैक्ट पर्पल उसके साथ की शलवार है। ये थोड़ी सी टेपर्ड शलवार है, इसको मैं खड़ी शलवार कहती हूँ, बट आई डोंट नो कोई और नाम भी होगा शायद। सो प्लेन लॉन ऑन द टॉप, और नीचे फिर इसके शलवार के कफ के ऊपर लेस है, स्कैलप्स जो कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यू हैव टू नोट कि ये वाले स्कैलप्स अपवर्ड हैं, फिर फ्लावर्स, फिर ये वाले स्कैलप्स आउटवर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज द डिटेलिंग ऑन द कफ ऑफ द शलवार। सो ये है जी शलवार इसके साथ की, एंड देन दिस इज अ दुपट्टा। ये मेरे पास ऑलरेडी था लाइट ब्लू कलर में, बट वो सूट मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, तो मैंने कहा ये प्योर शिफॉन है, बिल्कुल प्योर, बहुत अच्छी वाली, तो मैंने सोचा कि इसी को मैं ये वाला पर्पल डाई करवा लेती हूँ। तो ये इसका दुपट्टा है प्योर शिफॉन का, एंड इसके एजेस पे ये इस तरह फ्रिल लगी हुई है, इस तरह करके। ये भी इस्त्री नहीं हुआ हुआ, बट यू विल स्टिल, आपको लोग पता चल जाएगी कि इसके एजेस पे इस तरह फ्रिल है, तो थोड़ा सा उसको एक फैंसियर एलिमेंट दे देता है, थोड़ा सा फैंसियर लुक आ जाती है। सो दिस यू गाइज इज द पर्पल आउटफिट, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ये बहुत अच्छा बन गया है, बिकॉज लेस वाले मिसहैप के बाद मुझे लगा था कि बस अब ये अच्छा नहीं लगेगा, बट ये देखें इट लुक्स ब्यूटिफुल। तो ये भी अभी मैं ट्राई ऑन करके आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। सॉरी फॉर द ड्रिलिंग नॉइज गाइज, हमारे नेबरहुड में घर बन रहा है तो उसका कुछ हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक लास्ट आउटफिट मैंने आपको दिखाना था, ये आप लोगों के लक में था, ये आज ही आ गया। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये पहले डिलीवरी नहीं हो रहा था कि मैं ये साथ सिलवा लेती, तो आज ये मैं देने चली जाऊँगी। सो दिस इज़ एन आउटफिट बाय सिरान, कोई कंपनी है, डैफोडिल सिरान। ये उनका अनस्टिच्ड आउटफिट है। तो ये एक मेरी बहन का है, एज इट इज़ पैक्ड, और वही सेम एक मेरा है। तो जो मेरा है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। उसका साइज़ मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए शी गॉट हर ओन, और उसको स्टिच भी थोड़ा अलग करवाना चाह रही थी वो। तो हम दोनों ने सेम ही मंगा लिया, और ऑब्वियसली वो अपने घर में पहनेगी, मैं अपने में। तो अब पहले हम एक ही लेते थे, अब हमें दो लेने पड़ते हैं। बट इसका बेसिकली इज़ दिस, ये मैं पिक्चर अटैच भी कर दूंगी साथ। ये 3290, सो 3290 रुपये का था ये, और दिस इज़ लाइक 2 पीस शर्ट एंड ट्राउज़र। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा, एक तो लॉन बहुत सॉफ्ट है, इतनी लाइट प्यारी इसकी लॉन है, एंड द शर्ट इज़ फुली प्रिंटेड। आपको उसका पूरा वो दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगी। सो ये बनेगी इस तरह, ये होगा इस तरह, ठीक है। सो दिस पिंक डिटेल विल कम नीचे। अभी मैं पिक्चर अटैच करूँगी तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ फुली प्रिंटेड सूट, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा नीचे आएगा, बहुत ही खूबसूरत है, लाइट कलर्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पसंद। आई नो कि बहुत पिंक और वाइट मेरे पास हो गया है, बट इस तरह का कोई प्रिंट मैंने ख़रीदा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो दिस इज़ द शर्ट, ठीक है। और इसके साथ जो शलवार है वो है ये, इस पर छोटे छोटे से ये ट्यूलिप्स बने हुए हैं। सो ये इस तरह इसका शलवार का कपड़ा है, ये आप देख लें। इट्स लाइक अ बेज विद पिंक फ्लावर्स ऑन टॉप, एंड उन्होंने ये पोस्टर में भी शलवार ही बनाई हुई है, नॉट पैंट्स, ये शलवार ही है। तो मैं भी शलवार ही बना लूँगी। आजकल आई थिंक पैंट्स आर नॉट सो इन एनी मोर, तो मैं आई एम गोना मेक अ शलवार ऑफ दिस। और ये साथ उन्होंने बाजू का कपड़ा कट करके दिया हुआ है, बट कपड़ा बहुत अच्छा है। तो यू कैन चेक आउट दिस कंपनी सिरान, SERAN। तो ये उनका है। तो ये है जी बाजू का पीस, तो बाजू भी लग जाएंगे। ये मैं आज टेलर को दे आऊँगी, तो जब ये जैसे ही सिल जाएगा तो आई विल शो यू गाइज कि ये कैसा बना।
बट आई लव इट। मुझे कपड़े की फैब्रिक कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्रिंट भी बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आई लव इट। इसको अभी श्रिंक करेंगे, टेलर को देंगे, देन लेट्स सी कि ये किस तरह का बनता है। मैं सेम बनवाऊंगी, जो पिक्चर है आई एम अटैचिंग द पिक्चर, आप लोग देख लेना। तो मैं आई एम गोना डू द सेम, इसी तरह बैंड, गला, खुली बाजू एंड शलवार। अच्छा, पीछे इन्होंने बाकी भी अपने प्रिंट्स दिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाके। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, आई विश समबडी स्पॉन्सर्ड मी, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इनके पीछे भी और प्रिंट्स हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आई एम टेम्पटेड टू एक्चुअली बाय अ फ्यू मोर क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये। सो दिस इज द हॉल। ओ गाइज आई फॉरगॉट वन मोर, वेट मैं आपको वो भी ला के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सॉरी गाइज, ये वाला क्योंकि पहले मैंने पिकअप कर लिया था तो ये मैं लाना ही भूल गई, ये मैं भी जल्दी से अलमारी से ले आई हूँ। सो ये इसका, अब आप लोगों को जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा उनको मैं स्टोरी रिपीट कर दूं। ये बेसिकली एक सूट था, दिस वाज द पैंट्स का कपड़ा, दिस वाज द शर्ट का कपड़ा, ठीक है। सो दिस हैड टू बी इस तरह बेसिकली, बट व्हेन आई पुट इट टुगेदर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रहा है और मैं नहीं पहनूंगी इस तरह से इसको। तो मैंने आप लोगों से यूट्यूब पे ही पूछा था, तो सब ने मुझे यही कहा कि आप, आई एम सो सॉरी फॉर द ड्रिलिंग नॉइज यू गाइस, आई एम सो सॉरी अगर आपको आ रही है। खैर, तो मैंने पूछा एंड ऑल ऑफ यू सेड के, मोस्ट ऑफ यू सेड खैर कि आप 2 शर्टें बनवाएं और मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो एक तो ये है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, जो चेकर्ड की है, और दूसरी मैंने एक ईगो का मेरा सूट था 2 पीस, उसका मैंने कॉपी करके ये शॉर्टर अंगरखा स्टाइल बनवा लिया था। तो ये इस तरह है, ये 5 कलियों का अंगरखा है, 1 2 3 4 5, और ये इस तरह ऊपर टैसल लगा हुआ है, ये बटन है ऊपर एक, और वेरी नॉट सिंपल एक्चुअली, ये काफ़ी डिटेल्ड है। इसकी बाजू पे भी उसी तरह पिंक मैचिंग स्कैलप लेस, एंड दामन पे इसकी मैंने नहीं लगवाई, दामन पे नहीं लगवाई, सो जस्ट ऑन द बाजू, और ये इस तरह करके ये है। मेरे पास वैसे ये लेस पड़ी, मैं सोच रही हूँ कि मैं शायद जाके मास्टर साहब से कहूँ कि दामन पे भी लगा दें। व्हाट डू यू गाइस से, मुझे बताइएगा इफ़ यू थिंक। मेरे पास ये लेस काफ़ी बची हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि शायद ये दामन पे लगवा लूँ मैं, दैट वुड बी नाइस। एंड दिस इज़ द शर्ट, इसका यूं करके गला है अंगरखा स्टाइल विद अ स्लिट एंड अ बटन, और ये इसी कपड़े के उन्होंने टैसल बना दिए, एंड दिस इज़ द शर्ट। और इसके साथ मैंने ये बरीजे से मैंने कपड़ा लिया था, सिगरेट पैंट्स बनवानी थी। सो दीज आर द सिगरेट पैंट्स, ये उसी तरह जैसे वो बनवाई है मगर ये उसका पतला वर्जन है। तो ये इसका मैं आपको बल्कि किस तरह दिखाती हूँ कि आपको समझ में आए। सो दिस इज़ द स्कैलपिंग एंड द काम एंड द डिटेल। ये देखें, इसके भी गोल, आई एम श्योर आपको पता चल गया, आई एम ऑब्सेस्ड विद स्कैलप्स। मुझे बस लगता है कि ये जो कटिंग डिटेल है ना, ये बहुत ही अच्छी लुक देती है। तो ये इसका डिटेल है पांचे का, और ये बिल्कुल स्ट्रेट सिली हुई है, ये बिल्कुल वो खुली वाली नहीं है। तो इसके क्योंकि ये खुली है ऊपर से, ये इसका बहुत घेर है, तो आई थॉट इसके साथ ये टेपर्ड होनी चाहिए, पतला पजामा यू नो, और जो शर्ट स्ट्रेट है उसके साथ फिर खुला पजामा। तो अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्राइंग पार्ट यू गाइस। इससे पहले कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेट मी स्टार्ट ट्राइंग द क्लोथ्स, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ। Okay guys, this is outfit number 1 that I've tried on for you. So this is the pink printed one. इसकी बाजू मैंने आपको बताई है खुली रखी है, साथ ये बड़ी सी चौड़ी लेस लगाई है उसी मैचिंग कलर की। एंड दिस इज द शलवार, शलवार की भी आप डिटेल देख लें, थोड़ा सा करीब ले आए कैमरा ताकि दे कैन सी द डिटेल। दामन पे इस तरह ये लेस लगाई है, बहुत पतली सी, वेरी वेरी माइन्यूट, एंड देन शलवार हैज इट ऑन डबल, एंड दिस इज द ओवरऑल लुक। अब आप कमेंट्स में बताते जाइएगा कि आप लोगों को सबसे अच्छी कौन सी लगती है। ओके गाइज, दिस इज नंबर 2। ये है वो शॉर्टर अंगरखा, तो ये इसका घेर देख लें काफी ज्यादा है, 5 कलियों के साथ बना हुआ है। इसका लिटिल स्लिट हियर विद अ बटन, अ लिटिल टैसल डिटेल, सिर्फ बाजू पे लेस है, बट एज आई सेड मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरे पास ये लेस पड़ी है, शुड आई पुट इट ऑन द बॉर्डर और नॉट। एंड देन विद दिस आई एम जस्ट वेयरिंग टेपर्ड सिगरेट पैंट्स, बिकॉज इसके साथ मैंने शलवार के साथ आपको बताया वो दूसरा कुर्ता बनवा लिया था। सो दिस इज द अदर लुक, या देख लें, लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। ओके गाइस, दिस इज द वेरी फेमस गोलागंडा शर्ट, ठीक है, पहन के एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी है। सो दिस इज द शर्ट। अच्छा, मैं इसकी 2 लुक्स आपको दिखाऊंगी, एक ये टेपर्ड सिगरेट पैंट्स के साथ है और दूसरी मैं आपको दिखाऊंगी विद ढाका पजामा। इसी शर्ट के साथ विल स्वैप द पैंट्स ताकि आपको दोनों का अंदाजा हो जाए। बट अगेन एज आई सेड, मिनिमल डिटेलिंग, सिर्फ बाजू पे वाइट लेस है, छोटा गला, वी स्लिट,
and just a simple breezy kurta for the summers. So this is the look. अच्छा, this is look number 1 with the straight pants. अभी मैं आपको खुले के साथ दिखाती हूँ. Okay guys, this is number 2 of the same kurta. अब मैंने इसको ढाका पजामा के साथ पहना है, तो ये ज़रा खुली लुक है, ये देख लें. More breezy, more appropriate for summers. मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आई है, but I just showed it to Sama को वो दूसरी पसंद आई है, the more fitted one. But आप लोग बताइएगा what do you like more? I like this one. अब ये बाकी आप बता दें. ओके जी, दिस इज द नेक्स्ट पिंक शर्ट. उसी पिंक का सेकंड पार्ट जो था. सो वेरी सिंपल शर्ट, ओवरलैप गला विद द लेस डिटेलिंग, बाजू इस तरह की डिटेल है. इसको मैंने खुले पजामे के साथ पहना है क्योंकि शर्ट ज़रा सी फिटिंग में है. जो खुली शर्टें थी वो आप लूज टाइट ट्राउजर के साथ पहन लें. जो थोड़ी टाइट शर्ट है उसको ज़रा खुले पजामे के साथ. सो आई एम वेयरिंग दिस विद द वाइट ढाका पजामा एंड आई पर्सनली रियली लाइक द लुक. मुझे ये वैसे भी खुशों के साथ छोटे छोटे इयरिंग्स, आई एम वेयरिंग स्मॉल पर्ल इयरिंग्स एंड इस तरह बहुत क्यूट लग रहा है. आई रियली लाइक इट. वाइट आप शिफॉन, अगर आप दुपट्टा लेते हैं तो प्लेन वाइट शिफॉन का दुपट्टा ले लें साथ, एंड आई थिंक इट वुड लुक परफेक्ट. सो दिस इज द लुक. ओके गाइज, दिस इज आवर लास्ट एंड फाइनल वन, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, द पर्पल चिकन. तो ये इस तरह का लगता है पहन के. स्क्वायर आर्म होल कुर्ते वाला, बड़ी खुली बाजू, ठीक है. डिटेलिंग आप देख लें कि ये हमने 3 पैच लगाए हैं शर्ट का, देन एक यहाँ, देन एक यहाँ. लेसेस आर डिफरेंट एंड ये इसकी शलवार की लुक भी देख लें. लुक्स वेरी वेरी नाइस. दिस इज अ लिटिल मोर फॉर्मल. यू कैन वेयर इट कैजुअली, यू कैन वेयर इट फॉर्मली, जैसे आपका दिल चाहे. सो दिस इज द पर्पल वाले की लुक. अब इसी की मैं आपको एक और दिखाऊंगी विद द वाइट पैंट्स, बिकॉज मुझे पर्सनली आई लाइक वेयरिंग वाइट पैंट्स. सो आई विल शो यू द वाइट पैंट्स वर्जन ऑल्सो. एंड देन यू कैन डिसाइड, अगर आपको मैचिंग शलवार पहननी है तो आप मैचिंग पहन लो, अगर आपको थोड़ा सा कैजुअल करना है तो आप वाइट के साथ पहन लें. सो लेट मी स्विच ओवर टू द वाइट वन एंड देन लेट मी मीट यू देन. ओके, दिस इज द सेम आउटफिट विद अ वाइट लुक, ठीक है. ये वाइट पैंट्स के साथ है. मैंने खुली पहनी है, आप लोग वो जो सिगरेट पैंट्स थी वो भी पहन सकते हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू. इफ यू वांट डल इट डाउन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कैजुअल करना चाहते हैं तो वाइट पहन लें साथ. अगर फॉर्मली पहनना चाह रहे हैं तो यू कैन वेयर द मैचिंग शलवार. सो दैट्स रियली अप टू यू. लेट मी नो विच वन यू लाइक मोर. आई पर्सनली, अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे ये वाइट के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये कलर उठ रहा है उसके साथ. वाइट जो है ना, इसको इन्हांस कर रहा है. उसका अपना कलर थोड़ा सा उसको डल कर रहा है, बट अगेन पर्सनल प्रेफरेंस आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे. सो दिस इज द लुक. नीचे तक देख लें, ठीक है. ये इसका दुपट्टा है विद सम फ्रिलिंग डिटेल. आप लेस भी लगा सकते हो अगर आपका टेलर ये नहीं करना चाह रहा. ये इसी कपड़े की मैंने फ्रिल्स बनवा ली थी, तो इसकी जगह लेस लगा लें या जो मर्जी आपका दिल हो. बट दिस इज द पर्पल लुक. ये मैं सोच रही हूँ मैं ईद के लिए रख लूँ, बिकॉज गर्मियों की ईद पे थोड़ा सा लॉन टाइप दिल चाह रहा है. बट लेट्स सी, वी नेवर नो. सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दिस वन. खास तौर पे इसका बताइएगा गाइस, बिकॉज आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि कैसा बनता है, बट Osama seemed to really like it. My mother-in-law loved it. So now you guys let me know. Okay, you guys. So मैंने कहा इसी में बैठ के अपना आउट्रो भी बना देती हूँ. Let me know what you guys thought of this outfit. अच्छा, पता है इस लाइट में ये कलर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है. This is the actual color. बैक कैमरा से ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, but this is the actual color of the कपड़ा. अब मैं कैमरे में देख रही हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है. So let me know what you thought of the outfits. Let me know what you thought of the video. And I hope आप लोगों को ये कपड़े अच्छे लगे. आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो गई आइडियाज़ के साथ. जो ये वाला है जो अनस्टिच्ड है, ये मैं इंशाल्लाह आज दे दूँगी सिलने, तो जैसे ही आएगा आई विल शो यू गाइज दैट. And I hope you guys enjoyed the video. Please, if you did, share it across with your friends and family. Comment ज़रूर कीजिएगा. And like, share and subscribe. Thank you so much for all your support, you guys. I'm very grateful. Thank you so much. ज़रूर बताइएगा आपको ये आउटफिट कैसा लगा और बाकी सब कुछ कैसा लगा. I will see you again very soon. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.